हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई मेरी तैयारी फिर से अपनी पटरी पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अभी जो पहले पढ़ा हुआ था उसको रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी EMRS का मैंने पेपर दिया था, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन वो आ रखे थे जो कि मैंने पढ़े हुए थे और जिनको मैंने बार बार रिवीजन किया हुआ है। तो हिंदी का पेपर देख के तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि हिंदी में वो चीज़ें भी आ रखी थी जो मैंने पढ़ी हुई थी। और मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि अभी LT के जो पेपर आएंगे और उसमें से अगर मैं कहती हूँ कि EMRS का पेपर उसके अकॉर्डिंग कैसा था, तो बहुत ही अच्छा था। उससे मैं खुश हो गई। हालांकि मेरा थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है स्कोर, जो भाषा है। तो कोई बात नहीं। अब ऐसा है कि मेरा मेन मकसद तो LT है। तो LT के लिए मेरे हिंदी बहुत ही अच्छा उसमें गया हुआ है। और मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा जा रखा है। जिस हिसाब से मैं काम भी करती हूँ, घर के अन्य काम के साथ साथ पढ़ाई करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा जा रखा है। अभी और मेहनत करूँगी तो जो है EMRS का पेपर दे दे करके मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब कि अगर मैं और पढ़ती हूँ तो पक्का मेरा LT हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी से कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं कहीं पे पीछे ना छूट जाऊँ। और घर के काम तो इतने हो जाते हैं कि उसमें जो है पढ़ने के लिए हमें टाइम तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि हर हाउसवाइफ का ही प्रॉब्लम है। और मैं अभी एक यूट्यूब चैनल भी देख रही थी, उन्होंने ऐसी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस हम लोग को उपलब्ध कराई और आज वो बिहार टीचर बन चुकी है। तो एक दिन आशा करती हूँ कि मेरे साथ मेरा एक सपना पूरा हो। अभी जब मैंने EMRS का पेपर दिया था, तो उसको देख कर के ऐसा हुआ कि थोड़ा मेरा रीजनिंग थोड़ा कठिन लगी मुझे, और इंग्लिश का थोड़ा उसमें मैटर अलग सा था। तो वो चीज़ें थोड़ी मेरी हटके हो गई, क्योंकि मैं प्रॉपर एक तैयारी कर रही हूँ LT के हिसाब से। तो LT उत्तराखंड LT के हिसाब से हमारे पास सब्जेक्ट और शिक्षण अभिरुचि आती है। तो ये दो चीज़ें आने आने से जो क्या होता है कि और चीज़ें हम उन पे और चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। जैसे SST हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत महासागर जैसा हो गया। इस पे अगर मैं उतना उस पे जाने लगी तो फिर मेरा सब्जेक्ट छूट जाएगा। लेकिन EMRS के पेपर को देने के बाद जो है मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मतलब मेरी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बन रही है। तो आप लोग भी इसी तरह तैयारी करिए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए जिस विषय में आप जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर हमें उसी का देना है और दूसरा उसी से हमें जो है टीचर बनना है। अगर आप में से कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या क्या करे कि आज लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस सेट लगाए और जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करें। सबसे ज़रूरी बात है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे और ओमार सीट जो हमारी होती है उसको भरोगे, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो जो भी सीटेट वाले हैं तो वो क्या करें कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है इस टाइम प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपका पेपर जनवरी में है और कुछ ही दिन ही बाकी बचे हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था, और उससे प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि आदमी थोड़ा जब हम पेपर में बैठते हैं, कि जब ऑफलाइन ऑनलाइन था, मेरा भी ऑफलाइन में मैंने क्वालिफाई किया था। जब ऑनलाइन था तो तब अलग चीज़ होता है, लेकिन ऑफलाइन में हमको प्रैक्टिस सेट, दोनों में प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऑफलाइन में हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रैक्टिस सेट लगाना, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करते हैं और ओमार शीट को भरते हैं, तो उससे जो है गोले प्रॉपर भरने का जो एक प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे मेरे अभी EMRS का पेपर था, तो उससे पहले मैंने जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देती थी, तो उसमें और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब कि एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्या होता है कि ऑनलाइन, जैसा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेपर हमारे पास नहीं होता और ऑफलाइन एग्ज़ाम में पेपर हमारे पास होता है, तो जैसे पेपर हमारे हाथ में होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है सूटेबल लगती है और करने में जो है आसानी लगती है। तो इसलिए आप क्या करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। दूसरे नंबर के आपने जो रिवीजन कर रखा है, जो मतलब नोट्स बना रखे, उनको रिवीजन करें। और बाकी वही है, प्रैक्टिस सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इस समय, प्रैक्टिस। बाकी किसी को बताने की ज़रूरत क्या है कि कहाँ से पढ़ना क्या पढ़ना, वो मैंने कुछ पहले वीडियोज़ बनाई थी दूसरे चैनल पे, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन से सीटेट के लिए आप जो है किसको फॉलो करें। वैसे हिमांशु सिंह है, तो हिमांशु सिंह को आप देख सकते हैं। और वैसे उनको बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता रहता है कि हिमांशु सिंह जो है सीटेट क्वीन है, तो आप उसको देख सकते हैं। और बाकी अभी प्रैक्टिस सेट लगाए।